नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सीएम धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सह परिवार हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ लोक पर्व फूलदेई मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूलदेई की शुभकामनाएं दी। पारंपरिक परिधान पहनकर आए बच्चों ने घर की देहरी पर फूल और चावल अर्पित किए और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने फूलदेई, छम्मादेई, जतकू दियाला, उतकू सई जैसे लोकगीत गाए। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। देहरादून स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा ने फूलदेई के पर्व को स्कूली बच्चों के साथ मनाया। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर हिमानी डिमरी वैष्णव ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस दिन बच्चे घर घर जाकर देहरी पर फूल और चावल चढ़ाते हैं। देखो, फूलदेई को तो पहले तो मैं सारे उत्तराखंड को फूलदेई की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारा लोक पर्व है और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं और हर देहली पे फूल डाल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि देही में बच्चे आते हैं और देहली में फूल डालते हैं, जिससे कि उसकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और आज हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर फूलदेई का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी न होने की वजह से मंगलौर के लिबरेडी में गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही। वहीं गैस एजेंसी के प्रबंधक का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं की केवाईसी की जा रही है, जिस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। जल्दी उपभोक्ताओं को पूर्व जैसी सुविधा दी जाएगी। कारण ये लग रहा है सर, सबको एक तरफ पैनिक की जो बुकिंग डाल लेना बहुत ज़्यादा है। सब लोग जिसके घर में है वो भी मतलब आ रहे हैं, लेकिन मिल रही पर्याप्त गैस यहाँ पे मिल रही है। गैस हमारे पास काफ़ी है, ठीक है ना। जिसका गैस किताब नंबर पे आ रही है उसको गैस मिल रही है लगातार, कोई भी खाली नहीं जा रहा इस हिसाब से। होम डिलीवरी हमारे द्वारा ये इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि यहाँ पे हम केवाईसी करके ही गैस दे रहे हैं। केवाईसी जब डिलीवरी मैन जाता है उसे केवाईसी हो रखी है या नहीं, इस बात का नहीं पता लगता उसे। दूसरी बात है कौन सी बुक पे कितने दिन और के या कोई आदमी मृतक है नहीं है, वो सब कुछ देख के आधार कार्ड लग रहा नहीं लग रहा, वो सब सिस्टम में चेक करके दे रहे हैं हम। जो उज्ज्वला के कनेक्शन है उन्होंने 2 साल पहले भी सूचित करा था, हर एक के व्हाट्सएप पे हमने वो डाला था। बाकी गांव दर गांव हम डोर टू डोर गए भी हैं। बहुत से लोग घर पे नहीं मिले, जो खेत में है, कंपनी में है, वो लोगों की केवाईसी रह रही है, उन्हें बिना केवाईसी गैस नहीं दे रहे हम। समस्या का समाधान नॉर्मल होने में हो ही जाएगा, 2-4 दिनों लग रहा है, हमें उम्मीद है, क्योंकि जितनी भीड़ 2-4 दिन पहले थी आज बहुत कम भीड़ है। 10 तारीख में डिलीवरी दे रखी है एक सिलेंडर की, एक की 3 में 2 बुक हमारी, और कोई सा सिलेंडर घर नहीं गया अब तक। क्यों आ रही है समस्या? ये पूछते ही नहीं, इन्हों कहा दे मार दो रहा आदमी नहीं पूछने वाले, अपने इनसे ले जाओ आएगा सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में। हम अगर पूछाओगा कौन उन्हों यहाँ आने का कारण है ये डिलीवरी घर नहीं देते, होम डिलीवरी नहीं हो पा रही। होम डिलीवरी नहीं देते। क्या कारण लग रहा है आपको कि होम डिलीवरी नहीं हो पा रही? कारण ये हो उस पर 20-22 रुपये ने खरे बच रहे बिल्कुल अलग से। जब इनकी जेब में 20,000 है, इनसे जाने क्यों देंगे, किसी घर जा गए। समस्या तो यहाँ ये जो सरकारी उसका जो नियम है वो घर घर होम डिलीवरी होता है, और ये होम डिलीवरी ना दे के जो इसीलिए भाई जब हमारे घर में सिलेंडर गैस ख़त्म हो गई है तो होम डिलीवरी नहीं है तो आदमी अपनी सुविधा के लिए आएगा, भले ही उसे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े। तो ये सरकार की नाकामी है, मैं तो यही कहूँगा, सीधी सीधी बात तो यही है। इस सरकार को हर मुद्दे पर हर उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई किसी के घर में गैस है या नहीं है, तो वो गैस एजेंसी को अपना कोई भी गैस एजेंसी हो सबको जो नियम है उनके नियम मानक के हिसाब से चलना चाहिए। सिलेंडर अभी तो 2 घंटे हो गए हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी देखते हैं आगे केवाईसी वगैरह हमारी सब ओके है, सब कागज़ पूरे हैं, अभी देखते हैं सिलेंडर देते हैं नहीं दे। अभी गाड़ी आई है, मना करने का तो कोई कारण है ही नहीं इनका कि भाई सिलेंडर नहीं है, और जब हमारा नंबर आएगा तब हमें पता चलेगा। आज जो लाइन है एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस पर अनावश्यक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ऐसा देश है जहां
गैस आपूर्ति की कोई बड़ी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बीच आपूर्ति को लेकर कुछ तकनीकी और वैश्विक कारणों से दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है और हर परिवार एक एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बेवजह बौखलाहट फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जल्द ही इसका जवाब देगी। देखिए, वैश्विक संकट है, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। उसके बाद भी भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको कुछ बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन दिक्कत आई थी, उसका भी समाधान निकाल दिया गया है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को गैस की सुविधा यथावत मिलेगी। इसमें जो बौखलाहट पैदा करने का और संशय पैदा करने का जो कांग्रेस काम कर रही है, उसको भी जनता समझती है और जनता इसका भी जवाब ठीक समय पर देगी। नैनीताल की थाना मुखानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण और नकदी बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाल ही में मुकानी क्षेत्र में कुछ एक दो चोरी के वारदातें हुई है, उसमें बड़ी मात्रा में सोना और वो सब चोरी होने का सूचनाएं थी। तो आज जो है हमारी मुखानी पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें थानाध्यक्ष मुखानी सुशील कुमार और सीओ हल्द्वानी के चार्ज पे सुमित और एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल, इन लोगों ने इसको चैलेंज की तरह लिया था। विगत कई दिन से टीम्स को एक्टिवेट किया था। तो साथियों, मैं बता दूं, कुल मिला के 100-150 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को कंगाल के उसके बाद जो है इस चोरी की घटना का पर्दाफाश हुई है। 12/3/2024 को हेमचंद्र लोनी पुत्र भुवन चंद्र निवासी आदर्श कॉलोनी हल्द्वानी, मुखानी थाना हल्द्वानी का, उन्होंने तहरीर दिया है कि उनके घर में भारी मात्रा में सोना, चांदी और विभिन्न जेवर चोरी हुए हैं करके। तो नकबजनी का मामला ये उजागर हुआ था। ये संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ, एसओ और एसपी सभी लोग एक्टिवेट हो गए थे। तो कुल मिला के 100-150 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए टीम्स ने तलाशा। 150 कैमरा तलाशने के बाद जो है चोर का वो जो है तस्दीक हुआ है। कुल मिला के गौरव कुमार है, 25 साल का लड़का है। ये पूर्व में भी छोटा एक चोरी में जेल गया है। ये दम्मा डुंगा का क्षेत्र होता है, दम्मा डुंगा का काठगोदाम का निवासी है और ये पूर्व में भी काठगोदाम थाने से जेल में गया है। डोईवाला क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य होने के बावजूद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी वजह से इंडेन गैस गोदाम पर लगातार उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडरों से भरे वाहन लगातार गोदाम पर पहुंच रहे हैं और आपूर्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि सर्वर डाउन होने की वजह से कई उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पा रहे। जो हमारी देहरादून यहाँ डोईवाला में एचपीसी और बीपीसी है, इसमें तो लगातार गैस आ रही है। कल हम डोईवाला गैस में भी गए थे, डोईवाला जो इंडियन गैस वाले, वहाँ पे भी एक गाड़ी आ गई है। थोड़ा पब्लिक की तरफ से थोड़ा ये पैनिक टाइप का इसलिए हो रहा है कि जिसके घर में 3 सिलेंडर हैं या 2 सिलेंडर हैं, वो एट ए टाइम दोनों ही सिलेंडर भरा रखना चाह रहा है, जिससे थोड़ा वो स्थिति है। बाकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उच्च अधिकारियों से और तेल कंपनी से भी संपर्क कर रहे हैं। गैस की लगभग हमारे क्षेत्र में सामान्य है। आप मैं अभी पिछले दिनों भी मैंने छापेमारी करी थी, आज भी हमारी टीमें गई हैं। ये प्रशासन और हमारे सप्लाई की टीम गई है। आज शाम तक देखते हैं इसमें क्या है। लगातार ये कार्रवाई ना सिर्फ एजेंसियों पे मॉनिटरिंग होगी और जो हमारे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, होटल ढाबे जो इस तरह के हैं, मेरी पर्सनल भी अपील है कि ना तो पब्लिक इसको होल्ड करे, ना व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं वो अपने इन सिलेंडरों को होल्ड करें। थोड़ा शांति से निकालेंगे, ये समय निकल जाएगा हमारा। लगातार क्षेत्र में एक माहौल बन गया है और माहौल क्या, मैं सब देख सकते हैं, हर जगह लाइनें लग रही हैं। तो आज मैंने उसी के लिए इनको पूर्ति अधिकारी को बुलाया था और इनसे जानकारी ली है
तो अभी तक जो इनका कहना है कि जो भारत और अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो गैस एजेंसीज़ हैं, एचपी की वो है जो गैस एजेंसीज़ हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसी कोई नॉर्मलाइज्ड है, उनके पास इतना सही उचित मात्रा में उनके पास गैस सिलेंडर है। और इंडियन गैस में थोड़ी सी समस्या आ रही है, वो भी मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग बढ़िया करके एक कोऑर्डिनेशन बना के ये लोग काम करेंगे, हम लोग काम पीछे, और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा इस समय जो माहौल बन रहा है कि लोग इकट्ठे अपने घरों से 3-3 4-4 सिलेंडर भरवाने की जो बात सोच रहे हैं, वो ना करके फिलहाल एक सिलेंडर अपना जो एक नियम के तहत अपना ऑनलाइन बुकिंग करें, तो ये हाय तौबा नहीं मचेगी और पेशेंस सबको रखनी पड़ेगी, तभी जाके सब कुछ सभी लोग को हम पूर्ति कर पाएंगे। तो मैंने इनको भी बोला कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो कि जनता में कोई परेशानी आए इस गैस सिलेंडर्स को लेकर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बड़ा एक्शन लेते हुए इकबालपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय बीजेपी नेता और पुलिस की गठजोड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि अवैध खनन की वजह से किसानों के खेत 15 से 20 फीट गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय बीजेपी नेता की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है। ये खनन का मामला जो है यहाँ लगभग 6 साल से चल रहा है। इसमें जब भी कोई शिकायत की गई है, पुलिस जो है, जो यहाँ दल्ले हैं, अपने को मुखबर कहते हैं, पुलिस के मुखबर हैं, वो लोग किसानों के बीच में आकर के किसानों के साथ में मारपीट करते हैं। पिछले महीने जनवरी के महीने में इसी बात को लेकर के मुकदमा भी दायर हुआ। जावेद उर्फ भोला, कादिर और एक अनीस गौड़ जो हैं, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक कोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अपने को कहते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि है वो या नहीं है, मगर बताते हैं कि हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसकी आड़ में ये खेल हो रहा है। कल रात भी फ़ोन किया गया, जिस पे शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है, जिस पर हमारी चौकी सस्पेंड हुई है, उसमें भी चौकी से वो धोखे से फ़ोन उसका हमारे पास लग रहा है। वो कह रहा है, कहने लगे वो चौकी में आ जाना और जो लेन देन है वो निपटा लेंगे। और गौर साहब का भी फ़ोन आया था। तो इसमें क्या नाम जो है, उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर चारों तरफ खनन है। काश्तकार लोग 1 से 2 फुट उठाने की मांग करते हैं, मट्टी उठवाने की। उसके बाद में पुलिस प्रशासन वगैरह ज़बरदस्ती आके 15 से 10 फीट मट्टी उठवाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के और वगैरह के सबके इनके हाथ में उसमें एक काम होता है। और अगर हम लोग रोकते हैं, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ा उनके बैक में खड़ा है। उसी विषय में मैंने आगे पिछले महीने की जनवरी में 22 तारीख को रोका। तो आके उन्होंने जो गुंडे पाड़ रखे हैं 5-7 लड़की, तो जिनके नाम पे कंप्लेन भी दे रखी है, कादिर है, भोला है, मैंने खनन की कंप्लेन तो उसमें मुझे आके इन लोगों ने फिर यहाँ पीटा था। अच्छा जी, और पूरा मेरा हाथ भी टूटा है। 17 टांगे मेरे सिर में लगे हुए हैं। ये सब कुछ मेरे पास है और उसके बावजूद भी बराबर खनन चल रहे हैं। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच विवाद और गहरा गया, जहां हड़ताल के 5वें दिन अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। विरोध कर रहे अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने सफाई वाहन के सामने सड़क पर लेटकर ट्रैफिक रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को सड़क से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया और ट्रैफिक सुचारू किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कार्यालय में नारेबाजी की। सफाई व्यवस्था चरमा रही है।
क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के और स्वच्छता समिति के, उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनको भी काम नहीं करने दिया। हम लगातार उनसे वार्ता जारी है, 4 या 5 दौर की वार्ता हुई। कल भी हमने उनके साथ वार्ता हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनका कोई नुकसान हो, और जो भी हम उनको फायदा दे सकते हैं वो हम देने के लिए थे। कल जो है हमने उनकी लगभग सारी मांगें स्वीकार करी, लेकिन एक मांग ऐसी थी कि जो हमारे स्तर की है ही नहीं, कर्मचारियों को नियमित करना। वो आप सबको पता है कि वो मांग यहाँ से स्वीकृत नहीं हो सकती, यहाँ पूरी नहीं की जा सकती। हमने उनको फिर भी विश्वास दिलाया कि हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के को लेटर लिखते हैं हम अपने यहाँ से, और आप उनसे समय लेकर आपको मिलवाएंगे भी, और जो जितना हो सकता है उतना आपके लिए प्रयास किया जाएगा। देवभूमि कर्मचारी एसोसिएशन जो है हमारे यहाँ, उनके नेतृत्व में ये कार्य बहिष्कार 9 तारीख से किया गया था। तो जो महापौर मैम है, पार्षदगण हैं, हम लोग हैं, सबके द्वारा 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 मार्च कंटिन्यू डेली जो है इनसे वार्ता की गई। लेकिन जो नगर निगम के स्तर के बिंदु थे उस पर सहमत बनी, और जो शासन स्तर के थे, जैसे 30,000 कर्मचारियों का वेतन करना, या कर्मचारी जो आउटसोर्स और स्वच्छता समिति के कर्मचारी हैं उनको नियमित करना, या समान कार्य के वेतन अथवा संविदा करना, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको ये हुआ कि इसको एक बोर्ड में पास करा के प्रतिवेदन जो है माननीय शासन को भेजा जाएगा, और उसको माननीय महापौर जो है प्रस्तुत वो करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन जो है उसके पश्चात आज जो है माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में जो परमानेंट कर्मचारी हैं और उसमें पर्यावरण मित्र और सुपरवाइजर, उनको भी बुलाया गया था। उसके साथ साथ सभी जो कर्मचारी और पर्यावरण मित्र और सुपरवाइजर है उनको भी बुलाया गया था। उनके साथ बैठक हुई। बैठक के पश्चात ये तय हुआ कि शहर में 4 दिन से लगातार गंदगी फैल गई है, और जिससे बीमारी फैलने का खतरा हुआ है, और जगह जगह से फोन आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है शाम को 4 बजे सफाई अभियान चलाएंगे। इसके संबंध में प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया था और पुलिस से। हाँ, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो हमारे मंत्री साहब, हमारे मेयर साहब ने वार्ता की उन लोगों से। वार्ता के पश्चात आधे कर्मचारी जो हमारे पक्के थे वो सभी काम पे आ गए, और जो टेम्परेरी थे वो अभी जो है काम पर नहीं आए हैं, उनका भी हड़ताल चल रहा है। तो चूंकि नगर ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए लोगों ने विचार किया कि ये कूड़ा इकट्ठा जो है वो सड़कों पे फैले ना, इसलिए इस कूड़े को हटा लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज जो है ये अभियान चलाया गया था, और इसका विरोध जो वहाँ पर हड़ताल में बैठे थे उनके द्वारा किया गया, और जो है वो विरोध किया गया कि आप लोग भी काम ना करें। तो ऐसा नहीं होता है भाई, हमारा नगर साफ कैसे होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी। और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सारे कर्मचारी जल्दी जल्दी लौट आए और सफाई व्यवस्था सुचारू हो। नहीं, बदतमीजी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हाथ टाक थोड़ा हुआ है और लोगों ने नारेबाजी की है, लेकिन ऐसी कोई बदतमीजी नहीं हुई है, और हम चाहते भी नहीं है कि कोई बदतमीजी हो। और इस तरीके का और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, और मेन लक्ष्य है कि हमारा नगर साफ सफाई दुरुस्त हो और सभी लोग काम पर वापस। देखो, 4 रोज से हमारी यहाँ इनकी साथ में मीटिंग चल रही है। हम लोगों ने इनकी हर मांगे पूरी की है। जो हमारे नगर निगम की हित में थी वो हमने उनकी पूरी मानी। जो प्रशासन की है वो तो देखो टाइम लगता है हर चीज के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगी उनको, एक वो हमारा परिवार है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये सोचते वो किसी तरीके से नहीं मानते, तो आज हमने हमारी जो परमानेंट टीम में थी, सुपरवाइजर, कर्मचारी, उनको बुला के हमारे अधिकारी लोग, हम लोग पूरी हमारी पार्षदगण भाई लोग, तो हमने आज सफाई अभियान स्टार्ट किया उनका कि ये शहर कब तक गंदा रहेगा। तो उन्होंने, अब तो देख ही रहे हो आप लोग, क्या उन्होंने हंगामा मचा रखा है। तो ये सब चीजें गलत है। चंपावत में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि एजेंसी परिसरों में भीड़ बढ़ने के साथ साथ कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनपद की सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण सिर्फ निर्धारित डिलीवरी पॉइंट्स और डोर टू डोर वितरण प्रणाली के माध्यम से ही उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग
बुकिंग प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार उपभोक्ताओं के घर तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नमस्कार, आप सभी को जिलाधिकारी चंपावत मनीष का सादर प्रणाम। आप सभी को अवगत करना है कि जनपद में अभी आप सभी देख रहे होंगे घरेलू गैस को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। आप सभी को पुनः अवगत करना है कि जनपद में घरेलू गैस जो डोमेस्टिक गैस है उसकी पर्याप्त सप्लाई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है। पहले जो गाइडलाइंस थे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ढील देते हुए अब मैनुअल मोड पर जैसा पहले पूर्ववत आप गैस लेते थे उसी प्रकार की प्रक्रिया पुनः जो है वो प्रारंभ की गई है, जब तक उनके वेबसाइट में कार्य चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि किसी भ्रांति पे ध्यान न दें। यहाँ से जो 2 नंबर्स जारी किए गए हैं जनपद प्रशासन से, आपको किसी प्रकार की कोई सूचना लेनी हो या अपनी जानकारी करनी हो तो आप उन नंबरों पे प्रयास कर सकते हैं। डीएसओ के नंबर पे प्रयास कर सकते हैं या मुझे अवगत कर सकते हैं। जनपद में डोमेस्टिक गैस की पर्याप्त सप्लाई है, पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार के पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सभी को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानित नागरिकों को ससमय गैस की उपलब्धता सुचारू हो। तो आप सभी से आग्रह है किसी भ्रांतियों पे ध्यान न दें। चारधाम यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रवर्तन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी गाड़ियों में रखने के डस्टबिन वितरित किए गए। वहीं संभागीय प्रवर्तन अधिकारी नेहा झा ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की कि वाहन में निकलने वाला कचरा सड़क पर ना फेंके बल्कि डस्टबिन में ही डालें। नहीं आपकी सर के निर्देशन में स्वच्छ हरिद्वार के क्रम में हमारे द्वारा जो भी वाहन हैं उनमें डस्टबिन रखने को कहा जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें तो ये अनिवार्य है डस्टबिन रखना, परमिट कंडीशन में आता है, जिसके द्वारा हमारे द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्यवाही भी की जाती है। और अब जो ये सरकारी वाहन है और जो प्राइवेट वाहन है, हम इस प्रकार उनको एक रिप्रेजेंटेशन हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो कचरा है अपने वाहन का अपने वाहन में ही रखें, उन्हें सड़क पर ना फेंकें। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में संत निरंकारी भवन के पास नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेर लिया। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज गया है। फिलहाल मृतक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।